तो भाई साहब उस वीडियो को देखने के बाद मेरा तो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से विश्वास ही उठ गया। मतलब क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं पढ़ाया जाता है वो अलग मैटर है, बट हाउ दे आर गोइंग टू अप्रोच देयर स्टूडेंट। भाई साहब मतलब आफ्टर फेलियर, मतलब अगर आप 1 साल 2 साल कोचिंग प्रिपेयर किए और उसके बाद अगर आप सफल नहीं हुए, जो कि ये सफिशिएंट नहीं है कि आप 1-2 साल में सफल हो, लेकिन जैसे वो ट्रीट करते हैं ना, दैट वाज रियली डिमोनाइजिंग फॉर द सोसाइटी ऑफ आवर कंट्री। मीन्स अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतना मेरा तो दिमाग मतलब फट गया ऐसे। मतलब जो अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आखिर मैं यही सोचता हूँ कि कोचिंग में पढ़ाते क्या है, मतलब क्या ऐसा पढ़ाते हैं? पॉलिटी पढ़ाते हैं जो कि फ्री वीडियो अवेलेबल है। एम लक्ष्मीकांत की वीडियो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। द्विवेदी सर की लक्ष्मीकांत की वीडियो बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। आज हर एक स्टैंडर्ड बुक जो है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं सारी की सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं सब फ्री में अवेलेबल है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बहनचोद, गाली तो नहीं देना चाहिए पर ऐसा क्या पढ़ाते हैं? 1 लाख फी, 2 लाख फी, मतलब क्या, मतलब दिमाग में क्या सोना भरते हैं? उसके बाद भी 99% स्टूडेंट, यू कैन नॉट बिलीव, 99% स्टूडेंट इनके क्वालिफाई नहीं करते। इतना इन्वेस्टमेंट के बाद हर एक स्टूडेंट के पास अपना पोटेंशियल होता है। एवरी वन हैव देयर ओन पोटेंशियल, बट हु केयर्स? कोचिंग वाले भाई साहब बस आपको एज ए मनी बैंक देखते हैं, केवल मनी बैंक। मैं तो कोटा सीरीज देखा था, यू कैन नॉट बिलीव कि उस स्टोरी में बहुत ही क्लियर कट में दिखाया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आखिर एक एस्पिरेंट को कैसे देखती है। कुछ स्टूडेंट उनके मनी बैंकर होते हैं जहाँ से वो पैसा लेते हैं, कुछ स्टूडेंट रैंकर होते हैं। सो दे क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम कि अच्छा आप बैंकर हो, आप मेरे को पैसा दोगे, और ये रैंकर्स है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी डार्क चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में। भाई मुझे नहीं पता, अगर एक स्टूडेंट है, सबके पास पोटेंशियल है, हर एक इंसान को बिल्ड किया जा सकता है, फिर केवल कुछ ही स्टूडेंट क्वालिफाई क्यों करते हैं? भाई पेमेंट तो सबने किया है ना। पेमेंट तो कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट किया है, सबने पेमेंट किया है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिमाग मतलब अच्छा ठीक है। इतना बात करने के बाद कि आखिर कौन कौन सी गलतियां हैं जो आ, हमें नहीं करनी चाहिए बी एन एस्पिरेंट, तो सबसे पहला बात कि हमें खुद आइडियल होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? खुद आइडियल बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी और को देख के सीखें। नहीं, वी डू नॉट नीड टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। वी आर द आइडियल पर्सन। हमारे अंदर पोटेंशियल है। वी हैव द कैपेबिलिटी टू लीड द सोसाइटी। वी हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम एन IAS ऑफिसर। वी डोंट हैव टू फोकस ऑन एनीबडी एल्स कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। नहीं करना भाई। जब हम पैदा हुए थे ना, तुम विश्वास नहीं करोगे, जब हम बॉर्न हुए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वी डोंट हैव एनीथिंग। ना हमें क ख ग आता था, ना पढ़ना आता था, कुछ भी नहीं आता था। हमने सीखा। मीन्स वी हैव द पोटेंशियल। देयर इज़ नोबडी एल्स हु इज़ गोइंग टू टीच यू समथिंग। लाइक अगर वो पढ़ा भी देते हैं ना तो केवल लिमिटेड ज्ञान देंगे। अगर ज्ञान का कुछ सोर्स है ना, दैट वाज रियली इंक्लूड एंड दैट विल बी रियली अबाइडेड इनसाइड ऑफ यू, दैट इज़ नॉट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यू। वो तुम्हारे अंदर ही है। ठीक है, तो बी द आइडियल स्टूडेंट। और दूसरी बात, आपको स्टूडेंट और एस्पिरेंट में डिफरेंस बिल्कुल क्रिएट करना होगा। यू मस्ट हैव क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन बी एन स्टूडेंट एंड बी एन एस्पिरेंट इन योर माइंड, इन योर थॉट, इन योर इंस्पायरेशन। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? मतलब ये है कि देखिए, आप किसी कॉलेज में नहीं हो, यू आर नॉट इन द कॉलेज, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं रहे हो, यू आर इन द फील्ड ऑफ कंपटीशन, जहाँ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग every day, they are thinking to be an IAS officer in the future, so you have to compete there. आप सोचिए कि एक स्टूडेंट और एस्पिरेंट को में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट जो अपना काम करता है, मैं अपना काम किया, सेटिस्फैक्शन मिला। एक एस्पिरेंट को कभी सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता। अगर आज लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो पढ़नी है, बात खत्म। देयर इज़ नथिंग एल्स आई हैव टू थिंक। ख़त्म करना है तो करना है।
So you must have to make a very clear difference between an student and aspirant. Okay. अच्छा, तो हम कैसे रियलाइज़ करें? सबसे पहली बात, करेज। यू हैव टू एक्सेप्ट कि अगर मैं फेल हुआ तो आई हैव माई लाइफ, आई हैव द कैपेबिलिटी टू लीड द सोसाइटी, आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा यूपीएससी में तो और कोई लाइफ नहीं है। यूपीएससी इज जस्ट ओनली एन एग्जाम। यू मस्ट हैव टू लुक कि अच्छा एक ये एग्ज़ाम है जो मुझे ऑप्शन देता है कि आई हैव टू चेंज द सोसाइटी, आई हैव टू लीड द सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप जब तक उसमें प्रिपरेशन करो ना तो उसको आप अपनी लाइफ बना लो। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन इट मस्ट बी अपीयर एज एन ए लाइफ। लेकिन ये कंप्लीटली आप सोचो कि यूपीएससी ही लाइफ है, दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। तो अपने माइंड को ट्रेन करो कि अगर मैं फेल हुआ देन आफ्टर आई हैव द कैपेबिलिटी टू लीड द सोसाइटी, देन आफ्टर आई हैव द कैपेबिलिटी टू पुट एफर्ट्स इनसाइड ऑफ मी एंड आउटसाइड ऑफ मी, कि मैं कुछ अच्छा करूं और मैं समाज में अपना जो भी योगदान हो, बी एन नॉलेजियस पर्सन, वो मैं करूं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए, जो भी मैं कर सकता हूँ फेल होने के बाद भी करूँ। जब आप ऐसा सोच लोगे ना, सो आपका माइंड एक इंस्टेंट के बाद वो जो फियर होता है ना उससे बाहर आ जाएगा। देन यू आर नॉट गोइंग टू थिंक कि यार क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, ये एक केवल एग्ज़ाम है। जैसे हम क्लास 9th 10th 12th ऐसे एग्ज़ाम देते थे। हाँ, हमें क्या करना है कि हमें उस एफर्ट्स को जो हम क्लास 9th 10th और 12th और अपने कॉलेज लाइफ में एफर्ट्स पुट करते थे, उस एफर्ट्स से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी लगानी होगी, कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग पावर जनरेट करना होगा। वो बाहर से नहीं आएगा। इफ़ आई एम गोइंग टू हैव एन लुक आउटसाइड कि मुझे कोई और बता दे कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कोई कुछ भी नहीं बता सकता। ऑल द थिंग्स विच इज़ ओनली इनसाइड ऑफ यू। आपको ही सोचना है, आपको ही एग्ज़ाम जाके वहाँ पे देना है। तो सबसे पहला आपके अंदर जो होना चाहिए वो करेज। क्या होना चाहिए? करेज। भाई एक्सेप्ट करो कि यू हैव द कैपेबिलिटी। मतलब मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं कि होगा नहीं होगा। अरे तू लड़ तो फाइट तो मार, देख तो। समुद्र में कहा जाता है कि जब तक, रॉकी भाई का एक डायलॉग मुझे बहुत ही फेमस लगता है, बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है कि वो कहता है कि KGF 1 में कि दादू मैं समुद्र में उतर के देखना चाहता हूँ, बिना उतरे मुझे पता नहीं चलेगा कि समुद्र की गहराई कितनी है। कहता है कि चल उतर के देख लेते हैं। मीन्स दैट एटीट्यूड, आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है सोसाइटी को लीड करने के लिए किसी भी सिचुएशन में। एक बार फेल हो गया फिर भी उठूंगा, दूसरी बार हो गया फिर भी उठूंगा। अरे यार 3 साल तो मतलब 3 साल अगर तुम फेल हो गए ना, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि 14 साल अगर तुमने रियली पढ़ाई किया होगा 3 साल में, तो पेपर को तो फाड़ के आ जाओगे। क्योंकि लक्ष्मीकांत तुमने ना करके 100 बार से तो ज़्यादा तुमने पढ़ दी होगी 3 साल में, अगर तुमने रियली एज ए एस्पिरेंट पढ़ा होगा तो। सो पहला करेज। दूसरा क्या है? फोकस। भाई साहब मतलब कॉलेज में नहीं हो आप, यू आर नॉट इन द स्कूल लाइफ कि आपको घर देखना है, आपको वेडिंग भी अटेंड करना है, आपको दोस्तों के साथ गप्पे भी करना। नहीं, एवरी शुड हैव देयर प्रॉपर टाइम। यू मस्ट हैव टू फोकस कि आपका टाइम एक्चुअली में लग कहाँ रहा है, जो आपका टाइम है वो एक्चुअली में जा कहाँ रहा है। कोई और फोकस नहीं करेगा। देयर इज नोबडी एल्स हु इज गोइंग टू मेक यू नो कि भाई साहब आपका टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा। नहीं, यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ। ओके, तो सबसे पहला तो करेज की मतलब है, मतलब मैं कर सकता हूँ, दैट्स इट। मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर भोजपुरी में बोलना चाहे तो भाई देखो, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ, ख़त्म। इसके आगे मुझे सोचना ही नहीं। ठीक है। दूसरा फोकस। हाँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपना काम कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, हर रोज़ कर रहा हूँ, हर रोज़ अपने टारगेट को चेस कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ कि आज नहीं तो कल मैं उसको पालूंगा। ठीक है। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। हर रोज़ आपको फाइट करना है, एवरी डे। अगर आप सुबह नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, रात में पढ़िए। रात में नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं भाई, तू 12 बजे रात से पढ़, 12 बजे रात से तू दिन में पढ़, 6 घंटे पढ़ लिया, फिर दिन में बचा के टाइम पढ़। तेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता है, सबके पास टाइम नहीं होता, सबके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा वर्क होता है, कुछ ये करना है वो करना नहीं, उसमें टाइम तुम्हें सेव करना है। यू मस्ट हैव टू सेव योर टाइम फॉर योर स्टडी। यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, एवरीवन फेसिंग प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। तू विश्वास मान, व्हेन यू आर बिकम एन IAS ऑफिसर तब भी तू चैन से नहीं रहेगा। बनने के बाद भी ना यू आर थिंकिंग बन जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा
ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मज़े में रहेगा, कोई मज़े में लाइफ नहीं होती। वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू डील विद द पॉलिटिशियन, यू मस्ट हैव द करेज टू थिंक दैट कि आई हैव द कैपेबिलिटी टू मेक अ चेंज, पॉजिटिव चेंज, जहाँ चेंज करते समय तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम्हें अपने आप को इस तरह से बिल्ड करना होगा। यू मस्ट हैव टू बिल्ड योर सेल्फ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, जहाँ कोई सोच भी ना सके कि यार ये लड़का इतना सोच कैसे सकता है। इन सच ए वे यू हैव टू थिंक। सो दिस इज ऑल अबाउट। और कहा जाता है कि कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरी मानो ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी इन दिस वर्ल्ड। व्हाट आई gain from my personal life, self study is the one of the best study in my life, what I had learned. तो सेल्फ स्टडी करो। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा मनी है तो यू विल गो फॉर द अप्रोच टू द कोचिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग ही आपको बिल्ड करेगी। अगर कोई आपको बिल्ड कर सकता है, अगर कोई आपको बना सकता है, तो वो आप खुद हो। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर गोल, चेज इट, फोकस्ड, consistently work on it, and finally I'm very much sure if you will do something which is really minimum requirement for the coaching, minimum requirement for the पेपर और एग्जामिनेशन, तो भाई मान के चल के तेरा क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ओके, सो करेज, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। चलिए ठीक है, ओके बाय। और जो मैंने वीडियो अटैच किया है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नीचे कमेंट में भी दे दूँगा। आप उस वीडियो को मतलब ज़रूर देखो। दिस वीडियो इज़ लुकिंग लाइक एन वेरी मच इंस्पायरिंग। हम हर समय टॉपर को देखते हैं, नहीं, हमें हर समय टॉपर को नहीं देखना है। हमें कभी कभी फेलियर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है कि आखिर उसने क्या क्या गलती किया, आखिर उसने पेपर को पेपर की तरह क्यों नहीं देखा, आखिर उसका क्यों नहीं निकला। सबसे बड़ी बात, उसने भी तो एफर्ट लगाया होगा ना। तो कभी कभी हमें सामने वाले की गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, और सीखनी होती हैं। एक्चुअली सीखनी चाहिए नहीं, हमें सीखनी होती है, क्योंकि हम अगर वो सारी गलतियां दोबारा करेंगे तो हम भी उसी जाल में फंस जाएंगे, उसी सर्कल में हम आगे पीछे होते रहेंगे। सो वी हैव टू फोकस एंड लर्न समथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट हु आर रियली फेड इन देयर लाइफ। वहाँ से भी हमें कुछ गेन होगा। ऐसा नहीं कि हम टॉपर के लेक्चर सुनते सुनते टॉपर का लेक्चर में टॉपर बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, सो बी फोकस, बी द करेजियस एंड कंसिस्टेंट, and be the durable person in your life which have the capability to make a change in the society. Okay, thank you.